हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम फंक्शन के सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे। और पीछे वाले वीडियो में हमने देखा कि जो हमारा फंक्शन का फर्स्ट टाइप होता है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक फंक्शन को हमने आर्गुमेंट तो नहीं दिया लेकिन उससे रिटर्न वैल्यू ले लिया है। तो ये वाला फंक्शन जो होता है इसमें किसी भी तरह का आर्गुमेंट कॉल करते टाइम हमें पास नहीं करना होता। सिंपल है। इसका हम लोग यहाँ पर कोड लिख करके देखते हैं किस तरह से हम फंक्शन को बनाते हैं। सबसे पहले हम एक मान लो यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं आईओ स्ट्रीम, और यहाँ पर मैंने प्रोटोटाइप के अंदर बता दिया कि मैं एक वाइड ऐड फंक्शन को यूज करूँगा, या फिर मैं यहीं पे इसको डिफाइन भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया और मैं इसके अंदर एक इंटीजर वेरिएबल a जिसका वैल्यू मैं इनिशियलाइज करता हूँ 5 और एक वैल्यू b जिसका वैल्यू मैंने 10 इनिशियलाइज कर लिया। अब मैं इस दोनों को ऐड करूँगा, बट ऐड करते टाइम मान लो कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है सम, और सम के अंदर 0 है, और यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ सॉरी, और यहाँ पर जब ये कोड चले तो मैं लिखता हूँ कि सम इक्वल टू a प्लस बी हो जाए। तो सम के अंदर जो पहले 0 था वो ओवरराइड होकर के 15 हो गया होगा। क्यों? क्योंकि a के अंदर 5 है और b के अंदर 10 है। अब मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न सम, और ये हमारा फंक्शन यहाँ पर बंद हो गया। उसके बाद हमारा मेन जो काम है वो मेन फंक्शन को बनाना है। तो मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन को बना लिया। यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया था, हेडर फाइल इंक्लूड किया था, फिर एक वॉइड ऐड नाम का फंक्शन बनाया जिसमें कोई भी तरह का हमने आर्गुमेंट नहीं लिया है। फिर दो वेरिएबल डिक्लेयर और साथ साथ इनिशियलाइज किया a और b, जिसमें a में 5 वैल्यू है और b में 10 वैल्यू है। फिर मैंने एक सम वेरिएबल बनाया जिसमें स्टार्टिंग में 0 वैल्यू है, और उस 0 के अंदर यानी जो सम वेरिएबल है उसके अंदर मैंने a प्लस बी कर दिया। अब फिर मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ सम की वैल्यू, और हमने यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर से उसको कॉल कर दिया। तो कॉल जैसे ही हमने किया तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया इंट रिजल्ट, ठीक है। और इस रिजल्ट के अंदर मैंने यहाँ पर स्टोर किया रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ से इसके आगे से मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। कॉल करते टाइम भी देखो आप, मैंने किसी भी तरह का आर्गुमेंट पास नहीं किया है। और इस इंट रिजल्ट यानी जो रिजल्ट इंटीजर टाइप का जो रिजल्ट वेरिएबल है उसके अंदर मैंने उसको स्टोर करवा लिया। अब मैं जब सी आउट करूँगा, सी आउट रिजल्ट, तो हमारा प्रोग्राम जो है किस तरह से बिहेव करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल होगा वो मेन फंक्शन में आया होगा। मेन फंक्शन में उसने देखा एक इंट रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना हुआ है। उस रिजल्ट के सामने मैंने क्या किया है, रिजल्ट इक्वल टू ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया है, और यहाँ से मैंने इस फंक्शन को कॉल किया था। जैसे ही मैंने कॉल किया यहाँ से हमारा कंट्रोल कहाँ चला गया होगा, यहाँ से हमारा कंट्रोल इस ऐड फंक्शन में चला गया होगा, ठीक है। उस ऐड फंक्शन में जाने के बाद ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट चला तो क्या हुआ होगा, एक वेरिएबल a था और एक वेरिएबल b था, दोनों को सम किया और यहाँ से फिर रिटर्न किया, और ये रिटर्न किया होगा तो फिर हमारा कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो फिर से इसी कॉल जहाँ से कॉल हुआ है वहाँ पर वापस आया होगा। तो ये सारे स्टेटमेंट के चलने के बाद जो वैल्यू हमें कंक्लूड करके मिला होगा वो सम का वैल्यू होगा, सम वेरिएबल का ये वेरिएबल, और ये सम वेरिएबल में a प्लस बी है, और यहाँ से हमें कंक्लूड करके मिला होगा जहाँ से हमने कॉल किया था वहाँ पर आ गया प्रोग्राम का कंट्रोल। अब इस प्रोग्राम के कंट्रोल के यहाँ आने पर ये फंक्शन जो है वो जो वैल्यू यहाँ पर इसको ऐड करने पर यानी चलाने के बाद हमें मिला था वो रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। और इस रिजल्ट को मैंने यहाँ से प्रिंट करवा लिया। तो ये जो हमारा फंक्शन है किसी भी तरह का आर्गुमेंट्स हमसे नहीं लिया था और ये हमें वैल्यू रिटर्न करके दे दिया। तो ये जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन है, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, इस तरह से समाप्त होता है। और आगे के वीडियो में हम इस फंक्शन के सीरीज के और भी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।